myself Pooja Mishra, and I'm a proud wife of Mr. Deepti Ranjan Mohanty. प्राउड इसलिए नहीं कि वो 6 से 2 है, प्राउड इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एक ऐसे इंसान है जो किसी भी इंडस्ट्री में, केंगेन ही नहीं, आज केंगेन को छोड़कर अगर किसी और इंडस्ट्री में भी ये जाते हैं या आईटी को छोड़कर जब ये केंगेन में या आईटी में भी, उसमें स्टेब्लिश होने के लिए, उसमें खड़े रहने के लिए क्या एबिलिटीज चाहिए वो इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है. अक्टूबर 2019 दीप्ति सर रेगुलर अपने डेली रूटीन में घर से बाहर निकले और मैच मशीन के बारे में हमारे घर में पहले से थोड़ी बात हो रही थी, बिकॉज रोहित सर को हम पहले से जानते थे, तो दीप्ति सर ने हमें काफ़ी कुछ बता रखा था, तो हम सभी को पता था मशीन के बारे में, बट कॉस्ट हमें नहीं पता था. कॉस्ट उन्होंने कभी बताई नहीं थी. देखिए, सबसे पहला क्या है, कल दीप्ति सर ने आपको एक चीज़ बोली थी कि उन्होंने सबसे पहले इंसान को जिसको फंसाया था वो थे धर्म सर. नहीं उन्होंने सबसे पहले इंसान जिसको फंसाया था वो थी मैं. मतलब उन्होंने घर से प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की थी. देखिए, पॉजिटिवली सिर्फ एक डेमो देखने के बाद, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो एबिलिटी किसी भी इंडस्ट्री में खड़े होने के लिए इंसान को चाहिए वो इनके अंदर है. पॉजिटिविटी जितनी चाहिए, हमारे घर में आज सराउंडिंग इतनी पॉजिटिविटी रहती है, आज ही नहीं हमेशा से कोई भी पर्सन नेगेटिव नहीं है. कभी हमारे घर में कोई नेगेटिव बात होती ही नहीं है. हम बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, खुश रहते हैं, हंसते हैं, हमेशा खुश रहते हैं. और बातें हम क्या करते हैं, केंगेन के बारे में और हमें आगे लाइफ में क्या करना है, बस इस बारे में. तो यूजुअली ये उस दिन घर से निकले और इन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये डेमो देखने जा रहे हैं. इन्होंने डेमो देखा और डेमो देखकर जब ये वापस आ रहे थे, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अच्छा इन्होंने अभी बताया भी था अपने इधर सेशन में, आज के सेशन में, कि प्रोस्पेक्टिंग का एक तरीका है कि तुम किसी बंदे से पूछो कि तेल में, पानी में तेल घुलता है क्या, वो बोलेगा नहीं, तो मैं तुझे दिखाता हूँ, शर्त लगा ले. इन्होंने ये चीज़ मेरे साथ की थी. ये प्रोस्पेक्टिंग का फंडा इन्होंने मेरे साथ अप्लाई किया. इन्होंने मुझे घर रास्ते से फ़ोन किया और बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुमने देखा है क्या कभी पानी में तेल घुलते हुए? मैंने बोला कि पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता, लेकिन क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो बोले कि अच्छा कल ना एक काम करना, 11 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें कुछ ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा. मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ओके. अब और हम पहुँचे रोहिल्ला सर के घर. वहाँ पे रोहित सर ने हमें डेमो दिखाना स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे दिमाग में जितनी भी परत बैठी हुई थी एक एक करके क्लीन कर दी, पील कर दी. देन आफ्टर रोहिला सर के घर से निकलने के बाद मेरी एक ही वर्डिंग्स थी, पैसा कहीं से भी अरेंज करो, ये मशीन मुझे मेरे घर पे चाहिए. और उस समय JR2 आती थी जो 1,57,000 की थी. अच्छा, ये वर्डिंग्स मैंने क्यों बोली थी? मैंने ये वर्डिंग्स इसलिए बोली थी बिकॉज आई वॉज अ सीवियर सर्वाइवर ऑफ ब्रोंकाइटिस अस्थमा. आई वॉज 2 साल नहीं, आप मान के चलिए 15 मंथ्स अराउंड पहले तक मैं इतनी ज़्यादा ब्रोंकाइटिस अस्थमा की सर्वाइवर थी कि मेरे फैमिली वाले भी उस दर्द को नहीं जानते जो मैंने फेस किया था. डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे हर जगह, दिव्यलोचन सर जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं. और सबसे बड़ी बात होती है ना कि अभी अनादि सर ने कहा कि हमारे इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी होती है, हमें कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए. तो सेम थिंग मेरे साथ थी. मतलब मेरा इतना ख़राब कंडीशन था, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि विंटर्स के दिनों में मेरे लंग्स में कफ पूरी तरीके से जकड़ जाता था, और मेरी जो कफिंग थी उसको देखकर सामने वाला डर जाता था कि ये क्या आवाज़ आ रही है अंदर से. और उस समय मैं इंजेक्शंस लेती थी हाई डोज के उस कफ को मेल्ट करने के लिए. और उसके बाद फिर जो मुझे पेन होता था चेस्ट में, पूरे मंथ में फीवर में बेड पे पड़ी रहती थी. कभी कभी तो ऐसा होता था मेरी बेटी को दिन भर कुछ भी खाने के लिए नहीं होता था. फ़ोन मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता फ़ोन बज रहा है. ऐसी ख़राब कंडीशन मैंने फेस की है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. और जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही थी, साल दर साल, मुझे लग रहा था पता नहीं
और कितने साल। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपके लंग्स आपके इतने वीक हो चुके हैं कि उसमें कफ जमा होके बबल्स बन चुके हैं, और वो बबल्स आपके प्रिकॉशन से ही क्योर नहीं हो सकते, प्रिकॉशन से ही आप बच सकते हो, उन बबल्स का क्योरेशन नहीं है। तो और वो बबल जिस दिन भी कुछ भी उन्हें हुआ, वो फटे या कुछ भी हुए, तो यू विल बी। तो अब उस केस में कुछ भी हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमने हर जगह दिखा लिया, हर जगह दिखा चुके थे। पूरी तरह डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपका कोई इलाज नहीं, आपके लंग्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, बस चल रहे हैं। अब कितने दिन चल सकते हैं ये भगवान के ऊपर है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा डर, मेरा सबसे बड़ा जो डर था, वो मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से उस दिन आया जब मेरी बेटी 9 मंथ्स या 10 मंथ्स की थी और उसे पहला ब्रोंकाइटिस अस्थमा का अटैक पड़ा। बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी, और मैं बहुत डर गई थी। लेकिन ये बीमारी ऐसी होती है कि ये धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला करती है। तो पहले हर 6 महीने में, फिर धीरे धीरे उसका जो ड्यूरेशन है अटैक का बढ़ता चला गया। दिव्यलोचन सर को पता है कि लास्ट हम उसे शायद हफ्ते हफ्ते आपके यहाँ लेके आते थे। सर 10 o'clock रात को अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल से वापस आते थे, हम उसी समय उनके क्लिनिक 10 बजे रात में फ़ोन करके पहुँचते थे, सर आप कितने बजे आ रहे हो रात को। सर ने सारी रिपोर्ट्स मेरी भी देखी हुई हैं, और सारा का भी उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब उन्हें उसे ठीक किया, उसे हर बार बहुत अच्छे से ठीक किया। दैट इज गॉड फॉर मी। फिर उसके बाद मैंने जब ये मशीन को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी बेटी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और 14 नवंबर 2019 को हमारे यहाँ जब ये मशीन लगी, उस दिन मॉर्निंग से मेरी बेटी को हल्की सी कफिंग हो रही थी। मैंने उनको बोला कि देखो आज फिर से कफिंग स्टार्ट हो गई, भी लास्ट वीक ही तो उसको दिखा लाए थे, मेडिसिन सभी इसने लास्ट वीक ही ली थी। लेकिन केंगन मशीन लगते ही जैसे उसका 1 गिलास पानी मैंने निकाला, पूरा हाइड्रेटेड वाटर था, और मैंने अपनी बेटी को 1 गिलास पूरा पीने के लिए दिया। उसने पिया, और 15-20 मिनट्स बाद वो वॉशरूम गई। और वो दिन है और आज का दिन है, भगवान की दया से उसे वो ब्रोंकाइटिस का अटैक नहीं पड़ा, और उसे वो खांसी भी कभी नहीं हुई। और मुझे ठीक होने में 8-9 मंथ्स लगे, क्योंकि मेरी बीमारी तो काफ़ी पुरानी थी। 8-9 मंथ्स लगे, लेकिन मैं आज जितना बोल पा रही हूँ, मैं इतना बोल नहीं सकती थी। मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती थी, मैं बहुत देर पैदल नहीं चल सकती थी, मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मैं ये जो लाइन आपको बोल रही हूँ, इसको बोलते बोलते मैं मेरे हस्बैंड जानते हैं क्या होता था। रात को 4 बजे सुबह, रात को 12 बजे अस्थमा का अटैक पड़ता था। सारे भाग भाग के क्या न्यूमलाइज करो, ये करो, वो करो, किसी भी तरीके से ठीक करने की कोशिश करते थे। बट टुडे आई एम ओके, कंप्लीटली ओके। अच्छा, ये जो मशीन है, ये इतनी मैजिकल मशीन है, मतलब मेरा बिलीव तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा है कि ये आपके ग्रह नक्षत्रों को चेंज कर देती है पूरी तरीके से। मेरी बेटी जब बच्चे होते हैं, हम 21 डेज में, या हर किसी का अलग अलग कस्टम होता है, तो मेरे इन लॉज के यहाँ 21 डेज में पूजा का कस्टम था। तो हमने पंडित को दिखाया, कुंडली वगैरह देके कन्या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा भाग्य लेकर आई है, लेकिन 7.5 लगी है। 7.5 साल तक इसको हेल्थ का इश्यू रहेगा। जब उसे पहला ब्रोंकाइटिस का अटैक पड़ा, डॉक्टर ने बोला कि 7 इयर्स तक इसको ये हेल्थ प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। 7 इयर्स के बाद इसका इम्यून सिस्टम बताएगा कि ये कितना उस चीज को कंटिन्यू करती है या क्योर कर लेगी। लेकिन अभी तो उसको शायद 5 इयर्स ही हुए हैं, 7 इयर्स तो कंप्लीट भी नहीं हुए। और जब मशीन लगी थी शी वाज 3। तो हमारे सारे नक्षत्रों को चेंज करने का ना, इसमें इतना कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, मीन्स पावर है। तो देखिए, चलिए ये तो थी स्टोरी थी। इसी तरीके से शायद हर किसी के घर में मशीन लगती है, पॉजिटिवली, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव, हस्बैंड पॉजिटिव वाइफ नेगेटिव, करते करते धक्कम धक्के से
लग जाती है मशीन। दीप्ति सर जाते हैं, पहले हस्बैंड को मनाते हैं, फिर वाइफ को मनाते हैं, ऐसे करते करते मशीन लगा देते हैं। उसके बाद शुरू ये होती है, क्योंकि हम देखिए इंडियंस का क्या होता है, डॉक्टर ने अगर हमें कोई टेस्ट लिखा है तो हम वो टेस्ट इस डर से नहीं कराते कहीं कुछ निकल ना जाए तो पैसे लग जाएंगे। लेकिन अगर टेस्ट करा लिया और कुछ नहीं निकला तो भी पैसे वेस्ट हो जाते हैं। खुशी नहीं होती कि हमें कुछ निकला नहीं है, हमें दुख ये हो जाता है कि हमें कुछ निकला नहीं, यार पैसे ही खराब हो गए, डॉक्टर ने फालतू में यार टेस्ट कराता। अगली बार डॉक्टर लिखेगा ना, हम कराएंगे भी नहीं कि पिछली बार तो कुछ निकला ही नहीं था, फालतू में क्यों लगाए इतने पैसे। तो क्या होता है कि हस्बैंड काम करना स्टार्ट करते हैं, टीम ईगल के सराउंडिंग में आते हैं, पॉजिटिव होते हैं, घर जाते हैं, पता चलता डेमो तो हो रहे, कुछ आ नहीं रहा। बोला था मैंने इतनी मशीन की जरूरत नहीं, घर में कौन सा बड़ा कोई बीमार पड़ा था जो आपने मशीन लगा ली, इतने पैसे भी लगा दिए और आप कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा। करते करते बाहर पॉजिटिव, घर में नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, घर में नेगेटिव, बंद, हस्बैंड डेड। अब वो फिर से वही सुबह जैसे सर ने बोला डब्बा खाली करने के लिए निकलते। हस्बैंड वाइफ तब खुश है। वाइफ सबसे ज्यादा खुश कब होती है हमारे इंडियंस मेंटेलिटी में, जब वो डब्बा लेके जाते हैं और डब्बा लेके खाली करके शाम को लाते हैं और वो ओपन करके देखती है अच्छा सारा खा लिया आपने, लगता है मेरा खाना आपको बहुत पसंद आया आज। सेकेंड, आपको जितने भी गेट टुगेदर्स होते हैं उसमें अपनी स्पोर्ट्स को लेके आना है। थर्ड, आपको जितने भी ट्रिप्स करने हैं अपनी फैमिली के साथ करने हैं। देखिए फैमिली पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। फैमिली अगर पॉजिटिव है तो आपका बिजनेस ऐसे जाता है, लेकिन अगर आपका फैमिली नेगेटिव है तो बिजनेस ऐसे जाएगा। फिर थोड़ा सा टीम ईगल पुश करेगी, फिर आप डाउन जाओगे, फिर टीम ईगल पुश करेगी, फिर आप डाउन जाओगे, तो ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स बहुत ज़रूरी है।